अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे नए YouTube चैनल में खुश आमदीद। और यहीं से हम एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं और वो है मुल्क में मौजूद माफियाज को एक्सपोज करने का सिलसिला। ये माफियाज इस कदर तगड़े हो गए हैं कि इनके खिलाफ ना तो अखबारात लिखते हैं और ना ही टीवी वाले कुछ चला सकते हैं, बल्कि चंद ने तो अपने मीडिया हाउसेस खोल लिए हैं और ये माफियाज सालाना अरबों रुपए के इश्तिहारात देते हैं। इनके खिलाफ हम कोशिश करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे बात की जा सके। आज जिस माफिया को हम एक्सपोज करेंगे वो है हायर एजुकेशन का माफिया। मुल्क भर में तकरीबन 35 लाख तलबा आला तालीम हासिल कर रहे हैं जो इंटरमीडिएट से ऊपर के तलबा हैं। अब इनके साथ सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह पर जुल्म हो रहा है और इन्हें पूछने वाला कोई नहीं। लॉकडाउन तो जैसे प्राइवेट इदारों के लिए एक नेमत बनकर आया, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? अपना डेली वेजेस स्टाफ फारिग किया, दिहाड़ीदार को फारिग किया, मैनेजर्स, कोऑर्डिनेटर्स और जो विजिटिंग फैकल्टी के प्रोफेसर थे उनको फारिग कर दिया। गार्ड्स की तादाद कम कर दी, ड्राइवर्स कम कर दिए, अपने अखराजात 35 से 40% तक कम कर दिए। इसके साथ साथ बिजली के बिल 90% तक कम हो गए, गैस के बिल ना होने के बराबर, पानी ना होने के बराबर, जनरेटर, फ्यूल, गाड़ियों की मामलात तमाम की तमाम बचतें हो गई। लेकिन एक दो के अलावा किसी को तौफीक नहीं हुई कि वो बच्चों को रिलीफ दे सके। किसी ने रिलीफ नहीं दिया और क्या हुआ? बच्चे आज सड़कों पर हैं। अब देखिए, कभी तलबा प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाज कर रहे हैं और कभी HEC के सामने। अच्छा, दुख मुझे है सरकार से। सरकार में मौजूद शफकत महमूद साहब, वफाकी वजीर, न जाने किस ख्वाबे खरगोश में गुम है। क्वारंटाइन का कौन सा लंबा टेन्योर पूरा कर रहे हैं कि उन्होंने इन बच्चों को जाकर मिलना गवारा नहीं किया। इन बच्चों ने उन्हें खत लिखे, मैसेजेस पहुंचाए। उन बच्चों को जाकर पूछ तो लेते कि आप लोग सड़कों पर क्या कर रहे हैं। उनसे पूछते तो सही, कुछ नहीं किया गया। इसी तरह पंजाब के जो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर राजा यासर मायूं, उनका तो कोई लंबा ही क्वारंटाइन का पीरियड है। उनके शायद कुछ मफादात भी हायर एजुकेशन में, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हालांकि उनको मुराद राज से कुछ सीखना चाहिए था, जिन्होंने प्राइवेट स्कूल से 20% डिस्काउंट लेकर दिखाया है। वो फ्रंट फुट पर खड़े हैं, दीदा देरी के साथ उन्होंने खड़े होकर मुकाबला किया है और प्राइवेट स्कूल माफिया का मुकाबला किया है और लोगों को रिलीफ दिलवाया है। इन दोनों मिनिस्टर्स हायर एजुकेशन वालों ने कुछ नहीं किया। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब, इस तरह भी देखिए कि अगर प्राइवेट स्कूल्स को, प्राइवेट कॉलेजेस को, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को 40% तक बचत हो रही है तो उनको कम से कम अपने स्टूडेंट्स को 20 से 25% फीसिस में बचत देनी चाहिए, रियायत देनी चाहिए, क्योंकि मुल्क में जॉब्स नहीं हैं। सरकारी सतह पर सैलरीज बढ़ी नहीं और प्राइवेट सतह पर सैलरीज कम हो रही हैं, बल्कि अक्सर की तो जॉब चली गई है। वो बेचारे कहाँ से तालीम जारी रखेंगे? उनके लिए कौन सा आप किफ़ालत का प्रोग्राम लेकर आएंगे? ये भी किफ़ालत के प्रोग्राम के अंडर लेकर आइए कि इन तलबा को फीसिस के मद में रिलीफ दिलवाइए। अपनी जेब से मत दीजिए। इन मालिकान जिनके पास अरबों खरबों रुपए हैं, जो एक यूनिवर्सिटी से 5-5 बनाकर बैठे हैं, पहले लाहौर में बनाई, इस्लामाबाद में बनाई, जनूबी पंजाब में बनाई, कराची तक पहुंच गए यूनिवर्सिटीज़ बनाकर, अपने मीडिया हाउसेस खोल ली हैं, लेकिन कोई पूछने वाला इनको नहीं है। खुदारा इनसे पूछिए, इनसे इन बच्चों को रिलीफ दिलवाइए। और एक और जुल्म भी हो रहा है बच्चों के साथ कि चंद यूनिवर्सिटीज़ अभी भी इन हालात में भी बच्चों से लाइब्रेरी फ़ीस, IT लैब की फ़ीस, मुख्तलिफ लैब्स की फ़ीस, हॉस्टल की फ़ीस, ट्रांसपोर्ट की फ़ीस बाकायदा चालान में मेंशन करके भेज रही हैं। खुदारा इस जुल्म को बंद करवाइए। अब हम आते हैं ऑनलाइन क्लासेस की तरफ। प्राइवेट और सरकारी दोनों का मसला है। ऑनलाइन क्लासेस तो शुरू हो गई, HEC ने शुरू करवा दी, लेकिन HEC के मुताबिक 10% तलबा को ऑनलाइन क्लासेस लेने की सहूलियत मुयस्सर ही नहीं, क्योंकि उस इलाके में 4G नहीं आता। लेकिन मेरे नज़दीक ये 10% नहीं है, ये 25 से 30% तलबा हैं। आप लाहौर शहर से सिर्फ 100 किलोमीटर बाहर निकल जाइए, आपको 4G नहीं मिलेगा। मैं आपको शेखुपुरा के अंदर कई ऐसे इलाके बता सकता हूँ, तहसीलें हैं, सफदराबाद की तहसील देख लीजिए, वहाँ पर 4G नाम की चीज़ ही नहीं है। आपको वहाँ पर सिग्नल लेने के लिए छत पर चढ़ना पड़ता है, रूटीन के सिग्नल लेने के लिए। इसी तरह कई और इलाके हैं। तो इन इलाकों के तलबा को आप क्या देंगे? यहाँ पर काम आता है इमरान खान का। फिर उसको चाहिए कि वो बाहर निकलें और उसके साथ साथ ये बड़ी टेलकोज हैं, वारिद, यूफोन, टेलीनॉर, जैज़ वाले, जो खरबों रुपए इस मुल्क से खा गए और अरबों रुपए का टैक्स चोरी कर गए,
ان کے اوپر لازم کریں کہ یہ ایک خاص علاقہ جو نارمل ٹرین ہے اس کے اندر کیوں 4G نہیں پہنچا سکے ابھی تک. ان کو انشور کروائیں یہاں پر 4G پہنچائیں. اور اس کے علاوہ جو لوگ دور رہتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں یا دور ہیں، ان کے لیے آپ سرکاری اسکولوں کے اندر 4G کا بندوبست کریں. بچوں کو ٹائم دیں کہ سرکار آپ کے لیے یہاں پر بوسٹرز لگائے گی. آپ یہاں پر آئے، سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک کا خیال رکھیں. یہاں پر اپنے لیپ ٹاپس لے کر آئیں، ہفتے میں 2 دن 3 دن یہاں پر آ کے اپنی کلاسز لیں اور آپ چلے جائیں. کچھ ان طلباء کے لیے کہ ہاں جی، اور ایک چیز جو رہ گئی وہ سرکاری یونیورسٹیز کی سست روی ہے. یہ ہمارے وائس چانسلرز اس قدر ضعیف ہو جاتے ہیں کہ ان کا انیشیٹو لینے کو دل نہیں کرتا. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر ڈرائیو نہیں ہوتی. اس کی کچھ وجوہات حکومت کی طرف سے بھی ہیں کہ ان کو پش نہیں کیا جاتا. کئی یونیورسٹیز سرکاری جو ہیں انہوں نے تو آن لائن کلاسز ابھی تک شروع ہی نہیں کی. تو ان کو بھی کچھ چاہیے کہ اپنے معاملات بہتر کریں، آن لائن کلاسز شروع کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کے پاس بھی اپنے تعلیمی کیریئر کے لیے، اپنے امتحانات کے لیے، کلاسز کے لیے اچھے مشورے ہیں، ان سے بھی کچھ لے لیں. کیونکہ نوجوانوں کے پاس نئے آئیڈیاز ہوا کرتے ہیں، فریش مائنڈ ہوا کرتا ہے. اس کو انا کا مسئلہ مت بنائیے. اور آخر میں عدلیہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ حکومت سے پہلے آپ لوگ عوام کو ریلیف دیا کرتے ہیں. یہ 35 لاکھ بچوں کا سوال ہے. کم از کم ان کی فیسز میں 20% رعایت تو کروائیے. شکریہ.